FOREIGN, इसका उच्चारण फॉरेन नहीं होता। आलिम सर की क्लास। आज हम EI के बारे में बात करेंगे। EI का उच्चारण आमतौर पर तो ए होता है, लेकिन कभी कभी उसका उच्चारण कुछ और भी होता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, आई वगैरह। आज हम जानेंगे कि EI का उच्चारण कहाँ क्या होता है। पहले वे शब्द जहाँ EI का उच्चारण ए होता है, जैसे EIGST एट, WEIGST वेट, HEIR एयर, VEIL घूंघटा वेल, VEIN वेन, FREIGST फ्रेट, BEIGE बेज, REIGN रेन। अब हम ऐसे शब्द देखेंगे जहाँ EI का उच्चारण छोटी ई हो रहा है। FORFEIT फॉरफिट, COUNTERFEIT काउंटरफिट नकली, WEIRD वियर्ड विचित्र। अब ऐसे शब्द जहाँ EI का उच्चारण बड़ी ई हो रहा है। RECEIV रिसीव, CONCEIV कंसीव, DECEIV डिसीव, CEILING सीलिंग, SEIZD सीज, PROTEIN प्रोटीन। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब शब्दों के उच्चारण पहले से मालूम थे। अब वे शब्द जहाँ EI का उच्चारण होता है आई। पहला शब्द है आइंस्टाइन, जो वैज्ञानिक थे, मशहूर वैज्ञानिक, उनका नाम आइंस्टाइन था, न कि आइंस्टीन। SEISMIC, इसको लोग सिस्मिक कहते हैं। इसका उच्चारण साइज्मिक, साइज्मिक मतलब है भूकंप से संबंधित। HEIST, इसका मतलब होता है लूट या सेंधमारी, उच्चारण है हाइस्ट। HEIGST बताने की जरूरत नहीं है, हाइट ऊंचाई आप जानते ही हैं। कुछ कुछ शब्दों में दोनों उच्चारण अलाउड है। HEINOUS हीनस या हेनस मतलब है जघन्य, घृणास्पद। EITHER ईदर या इधर। NEITHER, इसको भी नीदर और नाइदर दोनों कह सकते हैं। ए वाले शब्दों के उदाहरण देते हुए मैंने REIGN का भी उदाहरण दिया था। इसका उच्चारण होता रेन, मैंने बताया था। लेकिन यही REIGN अगर किसी शब्द के बाद के हिस्से में आता है तो उसका उच्चारण रेन नहीं होता, रिन हो जाता। जैसे FOREIGN और SOVEREIGN, इसका उच्चारण फॉरेन या सोवरेन नहीं होता, फॉरेन और सोवरेन होता है। कारण यह कि REIGN जब दूसरे हिस्से में आता है तो हल्का बोला जाता है, उससे रेन उच्चारण नहीं होता, रिन होता है। कारण है स्ट्रेस और सिलेबल के साथ नियम, जिसके बारे में पहले ही बताता रहा हूँ, लेकिन अब हम उसके बारे में सिस्टमेटिकली चर्चा करेंगे, एक एक करके एक एक नियम बताएंगे। अगली बार से मैं स्ट्रेस और सिलेबल पे ही क्लास शुरू कर रहा हूँ। इसके 7 नियम हैं, हम पहले नियम से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि स्ट्रेस क्या है, सिलेबल क्या है, कैसे किसी शब्द में सिलेबल गिनेंगे, और उसके बाद हम 1 से लेकर 7 तक के नियमों की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है अगर ये 7 नियम आपने ठीक से समझ लिए तो आप अंग्रेजी के 75 से 80% शब्दों के उच्चारण का अंदाज़ा खुद ही लगा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।